तो हेलो गाइस वेलकम बैक। तो ड्यू टू सम रीजंस लाइक मैं अभी काफ़ी सारे ब्लॉकचेन के ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड कर रही थी लाइक काइंड ऑफ स्पीकर्स। तो इसी वजह से लाइक मेरी प्लेलिस्ट थोड़ी रुक गई बीच में एंड लाइक मुझे अब टाइम मिला है तो अब हम धीरे-धीरे सारी कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ, छोटी-छोटी फॉर्म्स ऑफ वीडियो बनाऊँ जिससे तुम्हें लाइक चलते-फिरते तुम लोग आपस आते-जाते देख लो तो थोड़ी लाइक ईज़िली पढ़े। ज़्यादा लंबी वीडियो देखना काइंड ऑफ एक लेक्चर बन जाता है और वो बोर लगता है। इसलिए विल ट्राई कि मैं छोटी-छोटी फॉर्म ऑफ वीडियोज़ बनाऊँ, जिसमें तुम्हारे सारे ब्लॉकचेन के कोर कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएँ। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्क्रीन पे चलते हैं। अ, लेट्स बिगिन। ज़्यादा कुछ इतना नहीं है कि लाइक बहुत टफ है ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन को बस समझना एक लाइक काइंड ऑफ कि हाँ, कि थोड़ा चीज़ें समझना, कनेक्ट करना आपस में, बस वो थोड़ा एक काइंड ऑफ है। उसके बाद तो जितना कोडिंग का पार्ट है, वो तो लाइक कर ही लेते हैं एंड ब्लॉकचेन का सीन ये है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे स्टोरी टेलिंग वे में तुम्हें समझाऊँ, आपस में चीज़ें कनेक्ट होती रहें, जिससे तुम्हें समझने में ईज़ी पड़े। ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद तो व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? सबसे पहले तो यही, जब हम किसी से कोई डेफिनेशन पूछते हैं ना कि ब्लॉकचेन क्या है, वो इसी में पहले रुक जाता है कि ब्लॉकचेन क्या है, वो यही नहीं बता पाते। तो 3-4 चीज़ें ये जो टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखो कि ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल लेजर। डिजिटल लेजर, डिजिटल रिकॉर्ड। लाइक जैसे तुम्हारे घर के जो तुम एक्सपेंसेस हैं शॉपिंग में, स्कूल फीस, रेंट, कॉलेज फीस एंड ऑल, तुम उन सबको लाइक काइंड ऑफ जितने भी छोटे-छोटे खर्चे होते हैं, उनको एक डायरी में नोट डाउन करके लिखते हो। पर इन केस ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन मतलब लाइक काइंड ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड। जितना भी तुम्हारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड है, वो तुमने डिजिटली स्टोर कर दी है, ठीक है? ऑन द इंटरनेट। तो ये है तुम्हारा ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लॉकचेन है हमारा डिजिटल लेजर। जो तुम्हारी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनको ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर करने में ये देखो, ऐसे तुम्हारी ट्रांजैक्शन हुई और तुम्हारी ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन हुई, एक ब्लॉक में गई, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, दूसरे ब्लॉक में गई एंड ये जाके जो मेन बड़ी ब्लॉकचेन है, उसके अंदर जाके ये पूरी ट्रांजैक्शन जुड़ जाती हैं। दैट्स कॉल्ड द डिजिटल लेजर। इसी को कहते हैं हम डिजिटल लेजर। सेकंड होता है ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है। लाइक जो भी हमारी यूपीआई से पेमेंट हम करते हैं, वो हम अपने फ़ोन में केवल देख सकते हैं। लेकिन जो ट्रांज़ैक्शंस ब्लॉकचेन पे होती हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट होती हैं इसलिए उनकी ट्रस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लाइक कोई भी जो ट्रांज़ैक्शन लाइक मैंने किसी को कितने पैसे पे करे, किसी ने मुझको कितने पैसे पे करे, वो हर कोई देख सकता है। हर कोई काइंड ऑफ एक हैश जनरेट होता है, जैसे कि बाद में एक ट्रांज़ैक्शन आई करके जनरेट नहीं होता कि ये ट्रांज़ैक्शन हो गई, तो उसके बाद एक हैश जनरेट होता है जिसको मैं डालकर देख सकती हूँ कहीं पे भी कि इस पर्सन ने इस पर्सन को कितने पैसे पे किए। नॉर्मल लाइक यूपीआई वगैरह पेमेंट्स में तुम्हारी ट्रांज़ैक्शन केवल तुम तक सीमित है। तुम अपनी हिस्ट्री देख सकते हो, पूरा डाटा केवल तुम देख सकते हो। पर इन केस ऑफ ब्लॉकचेन, ट्रांज़ैक्शंस आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है? उनको हर कोई देख सकता है, वो विज़िबल होती है नेटवर्क में। थर्ड थिंग कि ब्लॉकचेन आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल लाइक एक बार ट्रांज़ैक्शंस हो गई, एक बार जो भी ट्रांज़ैक्शन हो गई, वो रिकॉर्ड बन गया, वो इम्यूटेबल है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। कि तुमने कोई भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पीस ऑफ कोड लिखा, उसको तुमने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है? पीस ऑफ कोड लिखा, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन के कोड्स लिखते हैं एंड ऑल। तो पीस ऑफ कोड लिखा और उसको तुमने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद वो इम्यूटेबल है। लाइक हम तो जो वेब 2 की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वो तो हम धीरे-धीरे चेंज करते रहते हैं, फिर वर्सल पे डिप्लॉय करते हैं एंड डेवऑप्स, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आ गए हैं। पर ब्लॉकचेन के केस में एक बार जो ट्रांज़ैक्शंस हो गई, जो भी डाटा लाइक डिप्लॉय हो गया एंड दे आर इम्यूटेबल। ब्लॉकचेन्स आर इम्यूटेबल्स। एंड फोर्थ थिंग कि ब्लॉकचेन क्या है? सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज्ड है। सिक्योर है इसलिए साइबर अटैक से लाइक ब्लॉकचेन दूर रहती हैं। ब्लॉकचेन्स पे ईज़िली साइबर अटैक नहीं हो सकता। और डिसेंट्रलाइज्ड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है? काइंड ऑफ एडवांस क्रिप्टोग्राफी और ये सब अभी हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो अभी के लिए 4 चीज़ याद रखो कि ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल रिकॉर्ड, डिजिटल लेजर, ठीक है? ब्लॉक्स को ब्लॉक्स तुम्हारे जितने भी ट्रांज़ैक्शन हुई, उसको एक ब्लॉक में डाला और ब्लॉक को आपस में जोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड द ब्लॉकचेन। तो
blockchain is a digital record. Second thing, blockchain is transparent. ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ कि जो भी तुम्हारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हर कोई देख सकता है. ब्लॉकचेन्स आर इम्यूटेबल. द कोड, द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव डन, दे आर इम्यूटेबल. उनको कोई चेंज नहीं कर सकता. एंड फोर्थ थिंग कि ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है. ब्लॉकचेन सिक्योर है इसलिए क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइज क्या है. ठीक है, तीन चीजें होती हैं, सेंट्रलाइज vs डिसेंट्रलाइज. एंड एक थोड़ा सा काइंड ऑफ लोगों को ये रहता है कि डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ आर सेम थिंग, बट नहीं, दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज जैसे तुम्हारा ये एक नोड है, तुम्हारा मेन सुपर कंप्यूटर है ये. ठीक है, सुपर कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, इससे तुम्हारे छोटे 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 लैपटॉप इतने सारे कनेक्टेड हैं, ये तुम्हारे शॉर्ट नोड्स हैं. ठीक है, तुम्हारा मेन कंप्यूटर से तुम्हारा एक सुपर कंप्यूटर है, उससे तुम्हारे जितने सिस्टम्स कनेक्टेड हैं दे आर कॉल्ड नोड्स. एंड अगर तुम्हारे सुपर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे सारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि वो सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स उस एक सुपर कंप्यूटर से जुड़े हैं जिससे वो चल रहे हैं, रन हो रहे हैं. तो अगर तुम्हारे मेन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे सारे सिस्टम्स क्रैश हो जाएंगे, सारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है, यही एक रीजन था कि जिसके कारण हमारे डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ कि एक मात्र एक सुपर कंप्यूटर नहीं होगा जिससे सारे सिस्टम्स कनेक्ट होंगे. उसमें क्या होगा, काफी सारे कंप्यूटर्स होंगे. ठीक है, और वो आपस में भी कनेक्ट होंगे और उनसे फिर बहुत सारे नोड आपस में कनेक्ट होंगे. ये छोटे 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 कंप्यूटर्स, इनको समझ लो कि छोटे छोटे नोड्स हैं ये. तो अब इस डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट में क्या हुआ, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स आ गए. मान लो ये वाला सिस्टम खराब हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये सारे सिस्टम चल रहे होंगे बचे हुए. कोई एक सिस्टम खराब भी हो जाता है एक टाइम पे, तो उसके बाद भी सारे सिस्टम चल रहे होंगे. दैट्स द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये इसलिए ही आया क्योंकि पहले क्या था, एक सिस्टम पे सब कुछ डिपेंड है, अगर उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सारे नोड्स में तुम्हारे ए टू जेड प्रॉब्लम आ जाएगी. लेकिन इस केस में तुम्हारे काफी सारे सिस्टम है और एक टाइम पे सारे सिस्टम खराब भी नहीं हो सकते. अगर कोई एक सिस्टम खराब होता है तो बाकी सारे सिस्टम चल रहे होंगे और सिस्टम पूरा क्रैश नहीं होगा, सिस्टम प्रॉपर चल रहा होगा. डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि तुम्हारा इसमें ऐसे कोई एक पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं होता, कोई एक भी सुपर कंप्यूटर्स नहीं होते, आपस में ही सारे नोड आपस में ही कनेक्टेड होते हैं, जिसमें वो डाटा शेयर करते हैं और डाटा सिक्योर रहता है, डिसेंट्रलाइज रहता है. काइंड ऑफ ये दोनों चीजें सेम है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें एक भी सुपर कंप्यूटर नहीं होता. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेंट्रलाइज का मतलब एक बॉस. ठीक है, एक बॉस है इसके अंदर. लाइक एक सेंट्रल कंप्यूटर है, सेंट्रलाइज सिस्टम, एक सुपर कंप्यूटर है जिससे सारे कंट्रोल हो रहे हैं छोटे छोटे कंप्यूटर्स. इसके अंदर हमारा है मल्टीपल बॉस. ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइज का, जिसके अंदर मल्टीपल बॉस, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं. इसके अंदर हमारा नो बॉस. ठीक है, ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर हमारा नो बॉस, कोई भी एक नहीं है इसके अंदर सुपर कंप्यूटर. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, दो तीन चीजें पढ़ी हमने कि ब्लॉकचेन क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड. जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन हुई हैं वो सारी एक डिजिटली फॉर्म में रिकॉर्ड करी जाती हैं, ब्लॉक की फॉर्म में. ब्लॉकचेन देन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ देते हैं, वो बन जाती है ब्लॉकचेन. सेकंड थिंग, जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट है. थर्ड थिंग कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो इम्यूटेबल है, एक बार हो जाएगी चेंज नहीं होगी. उसके बाद फोर्थ थिंग कि सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज है. फिर था सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा सेंट्रलाइज vs डिसेंट्रलाइज. सिस्टम सेंट्रलाइज थे तो यही प्रॉब्लम थी कि एक सिस्टम खराब हो गया तो सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमारा डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट आया. फिर डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड में थोड़ा सा क्या अंतर है, सेंट्रलाइज हैविंग अ वन बॉस, वन सुपर कंप्यूटर. डिसेंट्रलाइज हैव मल्टीपल बॉस, मैनी सुपर कंप्यूटर्स. एक सुपर कंप्यूटर खराब हो जाता है, स्टिल द अदर विल बी वर्किंग. एंड थर्ड वन, नो सुपर कंप्यूटर, नोड्स आपस में ही कनेक्ट है, आपस में डाटा शेयर है, कोई ये और भी काइंड ऑफ अच्छी वो है. अब आ जाते हैं हम कि व्हाट इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर क्या है. ठीक है, ये थोड़ा कि मैं तुम्हें दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहे कि ब्लॉक के अंदर क्या है. तो ये हमारा ब्लॉक है, स्क्रीन को जूम करके दिखाती हूँ. तो ये आ गए हमारे कि ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉकचेन है,
उनके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, उन ब्लॉक के अंदर क्या है? ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो आ जाता है हमारा ब्लॉक का नंबर। ये हमारा है ब्लॉक नंबर, ठीक है? ये जो तुम देख रहे हो, ट्राई कि मैं इसको दूसरी पेंसिल ले लूं। वेट वेट वेट, हाँ, कौन सी पेंसिल लें? ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर क्या आता है सबसे पहले? ब्लॉक के अंदर आता है ब्लॉक का नंबर। देख रहे हैं, ब्लॉक का नंबर, ब्लॉक नंबर 1। फिर आता है हमारा नॉन्स। नॉन्स होता है नंबर यूज्ड ओनली एट वंस। मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, नॉन्स होता है एक 6 डिजिट का नंबर, जो जिससे हमारा ये हैश डिसाइड होता है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे ये कैसे होता है, ठीक है? नॉन्स होता है, ये होता है डाटा, ये होता है स्पेस ऑफ डाटा। यहाँ पे लिखा होता है कि लाइक मानसी ने इस पर्सन को इतने पैसे पे किए, प्रियांशी को $50 पे किए। तो ये डाटा होता है, यहाँ पे तुम्हारा डाटा लिखा होता है। उसके बाद होता है हमारा प्रीवियस हैश और हैश। प्रीवियस हैश और हैश हम पढ़ेंगे। तो लाइक जैसे मैंने ये लिखा कि ब्लॉक नंबर कौन सा है, उसके बाद नॉन्स एंड उसके बाद डाटा। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे कि ब्लॉक के अंदर क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक के अंदर क्या है। एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई आ गया था तो इस वजह से। तो ब्लॉक के अंदर क्या है हम ये पढ़ रहे थे। तो ब्लॉक के अंदर है सबसे पहले ब्लॉक का नंबर, कि ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 365 एंड कितना भी आ जाए। फिर आ जाता है हमारा एक डिजिट होती है, एक चीज होती है नॉन्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन्स, नंबर यूज्ड ओनली एट वंस। ठीक है, ये नंबर एक यूनिक नंबर होता है, 6 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है नॉन्स। ठीक है, ये हमारा नॉन्स है, जिससे हमारा ये हैश डिसाइड होता है, डिपेंड करता है इस पे। डाटा, डाटा क्या होता है? ट्रांजेक्शन डाटा होता है। ये ट्रांजेक्शन डाटा होता है, लाइक मानसी ने किसी पर्सन को कितना पे किया, $50 पे, मानसी पे $50 टू प्रियांशी, एंड ऐसे करके इसके अंदर डाटा लिखा होता है। उसके बाद होता है हमारा प्रीवियस हैश और हैश, जिससे हमारी आपस में ब्लॉकचेन्स कनेक्ट होती है। कैसे? तो जैसे ये लिखा डाटा और मैंने इसको माइन कर दिया, ठीक है? अभी मैं एक बार डेमो भी दिखा दूंगी। तो मैंने माइन कर दिया, तो ये एक प्रीवियस हैश जनरेट हुआ, एक हैश जनरेट हुआ, इस ट्रांजेक्शन का एक हैश आ गया। तो अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगी, ये वाला हैश इस वाली इसका प्रीवियस हैश होगा। देखो, ये जो सेम है ना, 0001536 7, एंड ये देखो ये सेम है। तो ये जो इसका हैश है, ये अगले वाले ब्लॉक का प्रीवियस हैश बन जाएगा, पुराना हैश। फिर सेम ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा कि मैंने अब किसी दूसरे पर्सन को इतने पैसे पे करे, एंड डाटा लिख दिया, एंड देन उसके बाद मैंने इसको माइन कर दिया। माइन करने के बाद यहाँ पर तो एक नया हैश आया। ये जो हैश है ये एक न्यू हैश है, पर ये जो हैश है अगली वाली ब्लॉकचेन का प्रीवियस हैश होगा। समझ आया? कि हैश होता है, एक प्रीवियस हैश होता है, जिससे आपस में ब्लॉकचेन इंटरकनेक्ट होती है। हैश जब हम उस ट्रांजेक्शन को करते हैं, उसको माइन कर देते हैं, देन उसको वो तुम्हारी वो तुम्हारा एक हैश जनरेट करके देती है, और फिर वो हैश दूसरी वाली ट्रांजेक्शन का प्रीवियस हैश बन जाता है, फिर उसका एक नया हैश आता है। तो दैट्स हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। मैं एक बार तुमको डेमो पे दिखा देती हूँ। एक साइट है, टाइप करो एंड्रेस ब्राउन वर्क, एंड्रेस ब्राउन वर्क फ्रॉम ब्लॉकचेन डेमो। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट ही साइट आएगी, उस पर क्लिक करना, एंड ब्लॉकचेन का डेमो देखने के लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, तो ये जैसे डाटा था, और इसमें मैंने लिख दिया मानसी पेज $100 टू दीपक। ठीक है, एंड मैंने इसको माइन कर दिया। तो काइंड ऑफ डेमो है कि ब्लॉकचेन के अंदर ये सॉरी, चलो मेहंदी, मेहंदी इस पे। तो लाइक इतना मैटर नहीं करता कि क्या नाम लिखा है। तो तुम बस कि ये सम वन पर्सन एंड सम वन पे, एंड इसको मैंने माइन कर दिया। मैंने थोड़ा भी चेंजेस किए, तो देखो मैंने डाटा के अंदर चेंजेस करने की कोशिश की, तो वापसी रेड हो गया, दिख रहा था। तो सेम ऐसे ही मैंने माइन किया इसको। अब ये जो इसका हैश था, ये वाला हैश, ये इसका प्रीवियस हैश बन गया, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी XYZ, जो भी XYZ मुझे लिखना है, एंड फिर उसको मैं माइन कर दूंगी डाटा को, एंड फिर इसका जो हैश है, ये इसका प्रीवियस हैश बन गया। तो ये आपस में इस तरह कनेक्ट होते हैं।
ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि माइन कैसे हो रहा है, माइनस क्या होता है, माइनिंग क्या होता है, तो धीरे-धीरे सब चीज़ पढ़ेंगे। तो वापसी चलते हैं, मैंने एक डेमो दिखाया, ये तुम इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, हैश क्या होता है, अभी हम आगे धीरे-धीरे पढ़ेंगे। ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि ब्लॉक के अंदर सबसे पहले ब्लॉक का नंबर होता है, नॉन्स होता है, नंबर यूज्ड ओनली एट वंस, डाटा होते हैं, डाटा के अंदर लिखा होता है एंड उसका हैश होता है, फिर हम उसको माइन कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी लिख के एंड देन माइन कर दो, एक डेमो है बस। ठीक है, तो ये हमने सारी सारी चीजें पढ़ ली। हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, तो ये है मेन कंसेप्ट, हाउ ब्लॉकचेन वर्क। और लाइक इस वाली वीडियो के अंदर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे इसको कवर करके। तो ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, एक चीज होती है कि लाइक तुमने जो ट्रांजेक्शन्स करी हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉकचेन के अंदर नहीं जुड़ जाती, बीच में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर्स माइनर्स होते हैं, माइनर्स नोड्स बोल लो उनको, माइनर्स बोल लो, वो तुम्हारे ट्रांजेक्शन देखते हैं कि ऑथेंटिक है या नहीं, एंड देन वो उसको माइन करते हैं, तुम्हारे ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं। तुमने ट्रांजेक्शन कर दी, लेकिन वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर ऐड नहीं हो जाती है। तुमने किसी को कितने सोलाना पे करे, तुमने किसी को कितने यूएसडीसी पे करे एंड ऑल, तो ये सब तुम्हारे बीच के सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, माइनस जिनको हम बोलते हैं, वो वैलिडेट करके तुम्हारा उस ट्रांजेक्शन के ब्लॉक को उठाकर तुम्हारी ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं। तो डेट्स हाउ कि ये देखो, ये एक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हुई, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक्स ये आ गया कि ब्लॉक एक क्रिएट हुआ, तुमने एक ट्रांजेक्शन कर दी, ठीक है, एक सिस्टम से एक ट्रांजेक्शन हो गई, इतने इतने मनी इस बंदे को भेज दो, ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टेड। फिर उसके बाद एक ब्लॉक रिप्रेजेंट हो गया, ब्लॉक बन गया, इसके अंदर ब्लॉक नंबर एंड ऑल ये सब नॉन्स वगैरह जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया। अब क्या हुआ, जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन का जो ये ब्लॉक था, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के पास जाएगा, नोड्स इन द सेंस कंप्यूटर्स के पास, सुपर कंप्यूटर्स, इन्हीं नोड्स को हम बोलते हैं माइनर्स, जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि ऑथेंटिक है या नहीं, वैलिडेट करते हैं। देन उसके बाद ये देखो, नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन, नोड्स ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं, देन वो उसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नोड्स रिसीव करते हैं रिवॉर्ड। अब उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करा और वैलिडेट करके तुम्हारी ब्लॉकचेन के अंदर, मेन ब्लॉकचेन के अंदर उस ट्रांजेक्शन के ब्लॉक को ऐड कर दिया। तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है इस काम को करने का। रिवॉर्ड का जो रिवॉर्ड होता है, काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिटकॉइन की फॉर्म में उनको मिलता रहता है। ठीक है, और इसी काम को, ये जो काम इन्होंने किया पूरा, कि ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करा, दैट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क, ये उनका प्रूफ ऑफ वर्क था। ठीक है, मान लो इस सिस्टम ने, ये जो सिस्टम है तुम्हारा, इसने तुम्हारे ट्रांजेक्शन वैलिडेट कर दी जल्दी से एंड ब्लॉकचेन के अंदर इसको ऐड कर दिया, तो ये इस सिस्टम का प्रूफ ऑफ वर्क रहा। ठीक है, उसके बदले में उसको बिटकॉइन मिल गया। ठीक है, ब्लॉक इज एडिड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, जो पहले से एक बेस ब्लॉकचेन है उसके अंदर ब्लॉक ऐड हो गया एंड ट्रांजेक्शन इज डन। सो दैट्स हाउ द ब्लॉकचेन इज वर्क। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी को भी समझाने के लिए कि ब्लॉकचेन काम कैसे करते हैं। तो हमने दो तीन चीजें पढ़ी, एंड ध्यान रखो माइनर्स कोई लाइक वैसे नहीं है, माइनर्स तुम्हारे कंप्यूटर्स ही हैं जो ट्रांजेक्शन्स, जो तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स का ब्लॉक बना है उसको ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करते हैं, एंड इस प्रोसेस को ही हम माइनिंग बोलते हैं। जो तुमने ट्रांजेक्शन करी, ब्लॉक बना, ब्लॉक को देखा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कुछ मिसलिनियस बिहेवियर तो नहीं है, देन उसी को मेन ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग, जिसके रिवॉर्ड में तुमको बिटकॉइन की फॉर्म में तुमको रिवॉर्ड मिलता है। एंड जो ये माइनर्स होते हैं, इनका रिवॉर्ड हर हर 4 साल बाद इनका रिवॉर्ड हाफ होता जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम ये वाली वीडियो इतनी ही रखते हैं, एंड देन वी कवर सेकंड कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, तो तुमको